स्वागत करुच्ची सीएचएस क्लास यूट्यूब चैनल को। आज आम पढ़ा गोटे मोस्ट इंपोर्टाट टॉपिक उपर आम डिस्कसन करवा जो +3 फास्ट ईयर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 2 रो अच्छे उपन्यास संज्ञा स्वरूप मुझे प्रीवियस क्लास रे तार माने गल्पर संज्ञा स्वरूप मुझे नोट सहित मुझे डिस्कसन करी। तो आप वीडियो देखी ना प्रीवियस क्लास वीडियो देखिए जाकि उपन्यास माने यार वीडियो को संज्ञा स्वरूप को आपने आसिक देखिपारे। तो आज पढ़ा उपन्यास संज्ञा स्वरूप मोस्ट इंपोर्टाट माने टॉपिक आज आम डिस्कसन करवा जहाँफल कौन इंटरनल एग्जाम सेमिस्टर एग्जाम हाँ एग्जाम क्वेश्चन टी आपको माने पड़े। तो देखो आम जाना उपन्यास संज्ञा स्वरूप कौन ता पूर्व मुझे देखईदेवी कौन इंटरनल क्वेश्चन कौ भाया पकाउंट इंटरनल क्वेश्चन कौ भाया पकाउंट कि सेमिस्टर एग्जाम क्वेश्चन यही माने टॉपिक रो क्वेश्चन केमिति आसुची ता मुझे देखईदेवी जहाँफल कि आप जानीपारे जो हाँ ये क्वेश्चन आसुची आम ये प्रिपरेशन करवा। तो चलते आमको प्रथम देखईदेवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माने केमिति आसुची। तो चलते आम देखा क्वेश्चन। तो देखो ये देखिपे मैंने आप स्क्रीन रे देखिपे ये आमको इंटरनल एग्जाम 2024 रो माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आमको स्नातक आंत परीक्षा माने इंटरनल एग्जाम रो क्वेश्चन देखो आप मैंने देखिपे ख नंबर रे उपन्यास गठन कौशल बुझाई लेख ये लंग क्वेश्चन। हाँ ये आप मन रखु गोटे क्वेश्चन टी माने इंटरनल एग्जाम टी आपमनकर निज निज कॉलेज रे ही आपमनको सार मैडम माने ही एटा क्वेश्चन तैयारी करके आपमनको एग्जाम करांती बुझी पारले। एटा देखो आमको सेमिस्टर एग्जाम पूर्व एक क्वेश्चन टी आपनको तैयारी कर रखती जोटा कि इंटरनल एग्जाम कह जाए जोटा स्नातक आंत परीक्षा जोटा कि आप जान रखु एटा 20 मार्क रो एग्जाम हुए केते मार्क रो 20 मार्क रो है 20 मार्क रो जोटा कि ये देखिपे माने लंग क्वेश्चन गोटे पड़े जोटा कि 10 मार्क रो ये आप देखिपे जेकोसी दुईटा क्वेश्चन दिए जेकोसी दुईटा क्वेश्चन रु गोटे क्वेश्चन माने करने को कहती एवं ये देखो 2 मार्क रो टिके तलक स्क्रॉल करदेवी ये 2 मार्क रो ये देखिपे 2 मार्क रो 10टी दिखती है 10टी दिखती आपको 2 मार्क रो करने को पड़ो सॉरी ये 5टी दिखती जोटा कि 5 दूणे 10 है 5टी दिखती। तो ये आपको मुझे कौन देखईदेवी माने क्वेश्चन कौन माने से टॉपिक रो क्वेश्चन केमिति पड़ुची। तो ये आप देखिए उपन्यास गठन कौशल बुझाई लेख माने ये से लंग क्वेश्चन केमिति आप लिखे मुझे कहूली कौन उपन्यास संज्ञा और तार स्वरूप आलोचना कर। तो ये सेम आप माने क्वेश्चन रू टे बुलाई बंगी आप माने देवे। तो आप माने वाइड हूँ कि आप माने ए क्वेश्चन टी केमिति आसी माने किछि चिंता करंतु नहीं। ए क्वेश्चन टी सीधा सलख से कही उपन्यास गठन कौशल बुझाई लेख माने उपन्यास केमिति तार गठन रीति केमिति होइछि केमिति माने सृष्टि होइछि एई भले आपमनकु लेखिबाकु पड़िबो। तेणुकर देखंतु आप माने यही भाया क्वेश्चन आसिले आप केमिति लेखेबे उनको डिटेल्स कहीदेवी। तो आज आम से भिडियोटे पढ़ा माने से टॉपिक नहीं आसी जो कौन उपन्यास संज्ञा और स्वरूप तार प्रकार भेद। तो चलतु आम से भिडियोटी को स्टार्ट करवा जहाँफल कि आपको बहुत हेल्पफुल हो पार है। तो यही भाया क्वेश्चन आपको आसे। तो चलतु फटाफट भिडियो को स्टार्ट करवा। तो देखो आम ता पूर्व मुझे आपको कहीदे ना उपन्यास संज्ञा स्वरूप ये क्वेश्चन टी देखो गल्पर संज्ञा और स्वरूप माने ये क्वेश्चन एमती भी आसे देखो गल्प और उपन्यास भीतर कौन पार्थक्य अच्छी यहाँ आपको जानवा पड़ो जानवा आम ये वीडियो माध्यम जापर है। तो चलतु वीडियो को फटाफट मुझे स्टार्ट करूँ निज नोट्स सहित माने नोट्स माने पाखरे रखु जहाँफल कि ये आपको निज नोट्स आपको तैयारी करके आपको लेकिन आसी जो आप बुझीपार ना मत कमेंट करके निहाती भाव कहे मुझे कमेंट रिप्लाई देदेवी। तो चलो तो देखो उपन्यास हूँ साहित्यर एक अर्वाचीन विभाग आधुनिक मनीष जीवन हस कांद लुहभरा इतिहास हूँ उपन्यास। उपन्यास भितर मनीष जीवन समाज जीवन शिक्षा सभ्यता संस्कृति आभास मिलता है। उपन्यास देखो उपन्यास आम कह उपन्यास कहले कौन बुझ उपन्यास हूँ साहित्यर एक अर्वाचीन विभाग जहाँकि आधुनिक मनीष जार जीवन जोटा कि से समय कौन हस कांद लुहभरा इतिहास माने जोटा रचना करा उपन्यास बोली कही था। उपन्यास भितर कौन आसे मनीष जीवन समाज जीवन आसे शिक्षा जीवन सभ्य माने सभ्यतार संस्कृति आभास मिलता है माने समाज रे कौन सब चली से समस्त विषय आम उपन्यास माध्यम आम जापर। तो यहाँ हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट देखो उपन्यास किपर सृष्टि होती मोस्ट इंपोर्टेंट माने व्युत्पत्ति अर्थ कौन यहाँ क्वेश्चन आसे उपन्यास व्युत्पत्ति अर्थ ये देखो उपन्यास उत्पत्ति जोटा कि अर्थ हूँ उप बा समीपयुक्त न्यास बा वस्तु बा आम कह समीप वस्तु
है यहाँ मन रखु। तो अर्थात उपन्यास कहले आम चतुर्पार्श्वर थिबा विषयवस्तु यहाँ देखा जाउनी आम चतुर्पार्श्वर थिबा विषयवस्तु को आम जदि कहबा ताहाको आम उपन्यास बोली मोटामोटी भाव में कहीपर बुझिपारे। तो यहाँ भी आम मन रखु उपन्यास इंग्राजी शब्द कौन। तो उपन्यास इंग्राजी शब्द हूँ नोवेल। तो नोवेल प्रति शब्द इटालीय शब्द नोवेलारू आसी भी मन रखु इटालीय शब्द कौथि आसी नोवेलारू आसी। तो नोवेल अर्थ हूँ नवीन यहाँ मन रखु नोवेल अर्थ कौन नवीन क्वेश्चन आसे यहाँ सर्ट क्वेश्चन आप लिखि रखु। तो नूतन मोट उपर नोवेल अर्थ कल्पना बा सत्यर मिश्रण रूप नहीं थिबा कथा को आम कौन उपन्यास बोली कही था। ये आप उपन्यास डेफिनेशन लिखिए। तो चलतु तो उपन्यास एपरि एक कला जो मनुष्यर प्रवृत्तिर टिकिनिकी वर्णना सुख दुख समृद्धिर विभिन्न दिग ज्ञान ह्रास परिहास जीवन चित्र और सहज स्वच्छंद भाषा समग्र पृथ्वी को जणाई दि जाए। उपन्यास निर्दिष्ट संज्ञा निरूपण करने फल उपन्यास निर्दिष्ट स्वरूप निर्धारण करने सहज साध्य नुहे। उपन्यास नाटक उत्कंठा नाटकीयता केवल देखा मिले ना क्षुद्र गल्पर कहानी देखा मिलता है। तो ये लिखे उपन्यास माने केवल नाटकीयता देखा मिले ना क्षुद्र गल्पर कहानी देखा आम पाई था कौथि उपन्यास। तो क्षुद्र गल्पर अल्प केते चरित्र आत्मजात होता बेले उपन्यास बहु चरित्र समावेश घटी था। आम पढ़ी उपन्यास माने गल्प पढ़ी माने गल्पर कौन क्षुद्र गल्पर माने कम चरित्र से देखा जाती माने सही गल्पर देखा जाती किंतु उपन्यास बहु चरित्र आम देखा पाई था। यहाँ तार पार्थक्य है। तो सहीपरि क्षुद्र गल्पर सर्वनिम्न देख सहीपरि क्षुद्र गल्पर सर्वनिम्न गोटे घटना फुटी उठा बेले उपन्यास कौन बहुल फुटी उठी थाए। क्षुद्र गल्प संक्षिप्त धर्मी हेबा स्थले उपन्यास बहुधर्मी माने बहुधर्म होता है। माने पार्थक्य देखो आम जब देख गल्पर पढ़ी गल्प एक निर्दिष्ट परिमिति स्थान को से आलोकित करता है माने एक संक्षिप्त आकार आम माने गल्प को कौन धारणा कर उपस्थापन कर किंतु कौन आम उपन्यास को आम संक्षिप्त धारण आम उपस्थापन कर माने दीर्घस्थायी अटे। उपन्यास तो दीर्घस्थायी बोले आम कहीपर। तो ये देखते क्षुद्र गल्प संक्षिप्त माने छोट धर्मी हेबा स्थले कौन उपन्यास बहुधर्मी उपन्यास टे बड़ माने बड़ आकार आम उपस्थापन करें। यहाँ हूँ माने कौन पार्थक्यटा बुझिपारे। तो ये आप लिखे। तो चलतु नाटक एवं उपन्यास मध्य नाटक बा क्षुद्र गल्प एक निर्दिष्ट समयसीमा रही है किंतु उपन्यास कौन निर्दिष्ट समयसीमा न थाए। तो ये आम जापर नाटक कि उपन्यास मध्य नाटक बा क्षुद्र गल्पर निर्दिष्ट समयसीमा रही है माने एतिकु एतिकी बुझापी माने कहीदे एतिक रही तार समयसीमा रही है किंतु उपन्यास कौन उपन्यास किसी समयसीमा न थाए आम जिते पढ़ले ता शेष हुए ना। यहाँ हूँ उपन्यास है से कथा कौच। तो ये देखो उपन्यास को क्षुद्र मध्य हुए हाँ समयसीमा न थाए ताहा असीम और उपन्यास को क्षुद्र मध्य करी हुए एवं बृहत मध्य करी हुए है। तो चलतु किंतु भूल बसती मत देइछंती जे भूल बसती मत देइछंती जे क्षुद्र गल्प को बढ़ाई देले ताहा उपन्यास रे परिणत हुए। यह संपूर्ण भाव में भूल क्षुद्र गल्पर ताहार परिसीमा अलग परिसर अलग। क्षुद्र गल्प संक्षिप्त धर्मी हेबा बेले उपन्यास वर्णना धर्मी होता है। क्षुद्र गल्प को निर्दिष्ट समयसीमा ताहाको समाप्त करा जाय था किंतु उपन्यास रे टिके निखी समस्त सुख दुख हस कांद जीवन प्रत्येक कहानी को बा घटना को परिप्रकाश करें। यहाँ हूँ उपन्यास डेफिनेशनटा आप मैंने ये लिखे है। तो ये देखो तो आम जाना उपन्यास संज्ञा कौन सब संज्ञा अच्छी किए कौन मत देइछंती सेटा आपको लिखा पड़ो। तो ये देखो प्रथम देखिपे ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया मतरे से कौन कहते। तो देखो ये ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया मतरे से कहते उपन्यास को नॉवेल इज ए लॉन्ग प्रोज स्टोरी दैट इज ए लार्ज इमेजिनरी। तार अर्थ हो उपन्यास गद्यर लिखित एक दीर्घ काल्पनिक गल्प बोली से कहते उपन्यास को किए। यहाँ हूँ एनसाइक्लोपीडिया मतरे। नेक्स्ट 2 नंबर एस.जी. वेल्स को मतरे कहते एस.जी. वेल्स को मतरे ए नॉवेल इज ए काइंड ऑफ लकी बैग इनटू व्हिच एनालाइजिंग यहाँ आपंकर एनीथिंग हे यहाँ आपंकर सॉरी एनीथिंग हे एनीथिंग मे बी प्राउड माने से कौन कहते उपन्यास एक सौभाग्य थली जा भितर जे कौन द्रव्य को रखा जाई पारे किए कहते एस.जी. वेल्स यहाँ कहते।
तांको मतरे नेक्स्ट देखो 3 नंबर हंटन को मतरे उपन्यास को कौन कहते ए नोवेल इज ए वर्क ऑफ फिक्शन एटा क्वेश्चन आसे शॉर्ट क्वेश्चन आसे हंटन को माने मतरे उपन्यास को कौन कहते ए भले क्वेश्चन आसे आप माने मन रखंतु निहाती भाव में किए कौन कहते या मन रखा चेष्टा करेंगे तो नोवेल इज ए वर्क ऑफ फिक्शन कंटेनिंग ए गुड स्टोरी एंड वेल ड्रॉन क्यारेक्टर तो से कहते उपन्यास यथार्थ एक कहानी और सुंदर चरित्र और चरित्र हाँ सुंदर चित्रर चरित्र संबंध किए कहते यह कहते हंटन को मतरे नेक्स्ट तो हेनरी जेम्सन को मतरे से कहते उपन्यास को नोवेल इज इन इट इज ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन ए पर्सनल ए डायरेक्ट इम्प्रेशन ऑफ लाइफ तो तार अर्थ हो उपन्यास व्यक्ति और प्रत्येक जीवन निच्छुक प्रतिच्छवि को आम कह कौन ये किए कहते हेनरी जेम्सन को मतरे यहाँ आप लिखे नेक्स्ट क्लियर रिव को मतरे देखो क्लारिव को मतरे कौन कहते द नोवेल इज ए पिक्चर ऑफ रियल लाइफ एटा रियल लाइफ एंड मैनर्स ऑफ द टाइम्स इन व्हिच इट इज द रिटेन तार अर्थ होची उपन्यास समकालीन वास्तविक जीवन और चलणीर चित्र अटे या किए कहते क्लारिफ कहते तो यही देखो मुझे पांचटी जोटा कि किए कौन कहते मत देते पांचटी केवल मिनिमम पांचटी लिखे आपको यथेष्ट हो बुझीपारे जोटा कि तार संज्ञा तो यह गला आपंकर कौन उपन्यासर संज्ञा है चलतु तापर आम जा उपन्यासर स्वरूप देखो उपन्यासर स्वरूप माने मुझे जहाँ आपको माने इंट्रोड्यूशन क्लास रे इंट्रोड्यूशन करली उपन्यास क्या कहुए उपन्यास और गल्पर तार पार्थक्य कौन से सेम आप लिखे माने सेम अच्छी उपन्यास निज संज्ञा निर्माण करवा भली उपन्यास निज स्वरूप निर्धारण करने सहज साध्य नुहे तो उपन्यास एपर एक कला जो मनुष्य प्रभुत्व टिकिनिकी वर्णना और सुख दुख समुद्र विभिन्न दिग ज्ञान और हास परिहास जीवन चित्र सहज स्वच्छंद भाषा समग्र पृथ्वी को जन दि जाए तो सेम अच्छी से आपंकर उपन्यासर स्वरूप आप मैंने टिके लिखे तो ये मैं पढ़ौनी सेम अच्छी तो ये देखो आम पढ़ा कौन यहाँ को स्क्रीनशॉट भी मारतु स्क्रीनशॉट मारिकी मैंने पढ़ी पारे स्क्रीनशॉट मारतु बर्तमान आप स्क्रीनशॉट मारी दिंतु या सेम अच्छी मुझे जहाँ आपको इंट्रोडक्शन क्लास करी सेम आगे मैंने सेम आप लिखे एबे देखो तो आम कौन मेन है उपन्यासर गठन रीति यहाँ आम क्वेश्चन आसे केते भाग विभक्त कर उपन्यासर मुख्य चरित्र गुड़िक कौन कौन ये आम क्वेश्चन आसे तो देखो आम जाना उपन्यास गठन रीति घटना दृष्टि उपन्यास को 3 भाग विभक्त करगुड़ी कौन घटना प्रधान उपन्यास चरित्र प्रधान उपन्यास काव्यधर्मी उपन्यास एवं गठन हाँ यहाँ कौन घटना गला गठन दृष्टि उपन्यास को 5 भाग विभक्त करागला सामाजिक उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास राजनैतिक उपन्यास मनस्तात्विक एटा मनस्तात्विक हम मनस्तात्विक उपन्यास प्रथम पुरुष उपन्यास ये देखो 5 भाग में गठन दृष्टि अनेक प्रकार बोले आम कही था किंतु मोटामोटी भाव में आम 5 प्रकार ही आम माने कौन जापर तो चलतु आम गोटे गोटे जाना देखो घटना प्रधान उपन्यास कहले कौन बुझ क्वेश्चन आसे घटना प्रधान उपन्यास कहले कौन बुझ बा लंग क्वेश्चन आसिले ताहा आप माने लिखिबे तो जो उपन्यास समाज विभिन्न घटना को आधार कर रचना करा जाए ताहाको आम घटना प्रधान उपन्यास बोली कही था एवं समाज रे जे कौनसी टिकिनिकी घटना घटी घटना को आधार कर लिखा जाइथिबा उपन्यास को घटना प्रधान उपन्यास बोली कही था तो फकीर मोहन सेनापति विभिन्न घटना प्रधान उपन्यास मान रचित होइछि याको आमे घटना प्रधान उपन्यास बोली कही था चरित्र प्रधान उपन्यास क्या कहुए जो उपन्यास चरित्र उपर आधार कर उपन्यास रचना करा जाय थाय ताहाको आमे करा जाय थाय एटा ताहाको आमे चरित्र प्रधान उपन्यास कह जाए एथिरे मुख्य मुख्य चरित्र और गौण चरित्र अवतारण मध्य होता है यहाँ क्वेश्चन आसे माने उपन्यास कतोटी चरित्र देखा जाए दुईटी है दुईटी चरित्र देखा जाती से गुड़ी कौन मुख्य चरित्र और गौण चरित्र देखा जाती तो अवतारण मध्य करा जाए तो गौण चरित्र ही विषय वस्तु को यहाँ सॉरी देखा जाऊनी विषय वस्तु को आगे नहीं थाए तेणु चरित्र एकांत आवश्यक रही कारण चरित्र कहानी परस्पर मांसपिंड परी रचित बा निहाती कहानी हाँ देखो मांसपिंड परी चरित्र
କାହାଣୀଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିବେ ତ ଚରିତ୍ର ଓ କାହାଣୀ ପରସ୍ପର ମାଂସପିଣ୍ଡ ପରି ମାନେ ରହିଛି ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ନିହାତି କାହାଣୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇଟା ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିବେ ତ ଏଇଟା ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି ହେଲା ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେମିତି କାବ୍ୟଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକ କାବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କାବ୍ୟଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କିମ୍ବା ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଣ ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରିପ୍ରକାଶ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଆମେ କାବ୍ୟଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ତିନୋଟି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ସମାଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସକୁ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ସାମାଜିକ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ସହିତ ସମାଜରେ ରହିଛି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ କହିଥାଉ ଏହାର ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖ ବୋଲି ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣିତ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠକ ଲାଭ କରିଥାଏ ଉଦାହରଣ ସହିତ ନେବା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାମୁଁ ସେହିପରି ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ମଲ୍ହାଜହ୍ନ ଏଇଟା ମଲ୍ହାଜହ୍ନ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶାସ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ହିଡ଼ମାଟି ଏହି ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ସାମାଜିକ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଏଇଟା ମାନେ ନିହାତି ମାନେ 5-6ଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଇତିହାସର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ଇତିହାସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କେବଳ ଇତିହାସକୁ ଫୁଟାଇବାକୁ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟର କଳାତ୍ମକ ରୂପ ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ହିଁ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ ତ ଉଦାହରଣ ସହିତ ନେବା ତାହେଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଲଛମା ହେଉଛି କ'ଣ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣଙ୍କର ମୁକ୍ତାଗଳର କ୍ଷୋଧା ପଦ୍ମାମାଳୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ବିଭାସିନୀ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ବିଭାସିନୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଯାଉଛି ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ରାଜନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉପନ୍ୟାସ ରଚିତ ତାହାକୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ସଂଘର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉଦାହରଣ ଯଦି ନେବା ତାର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରତିଭା ଗୋଟେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରତିଭା ହେଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଶାନ୍ତନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା ଏଇଟା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ନେକ୍ସଟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହେଲା ଏଇଟା ଏମିତି ରହିବ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ମଣିଷ ମନକୁ ଚିହ୍ନାଇଥାଏ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦି ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ ବିବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ଉଦାହରଣ ସହିତ ନେବା ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ମଲ୍ହାଜହ୍ନ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରାହୁଲ ଛାୟା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସର ଉଦାହରଣ କିନ୍ତୁ ଚେତନା ପ୍ରଭା ଉପନ୍ୟାସ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ଉପନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମକୁ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ସହିତ ଆମକୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇଲି ତେଣୁକରି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯିଏ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ हेल्पफुल रहिबो तेणुकर भिडियोटी को गोटे लाइक करूँ और चैनल को न आसते चैनल को निहाती गोटे हाँ लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भूलें आगू तार माने डिटेल्स मुझे क्वेश्चन सहित आंसर डिस्कसन करेंगे क्यों भाया क्वेश्चन आस तो चलतु मु भिडियो को ये रखुच्छी धन्यवाद।